हेलो गाइस। आज का वीडियो देख के आप बहुत खुश होने वाले। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते भी हैं इंस्टा में डीएम करके कि दी मुझे मैथ्स में बहुत डाउट हो रहा है, सीए फाउंडेशन में मैथ्स में मुझे बहुत डर लग रहा है। या फिर बहुत स्टूडेंट्स का 11-12 में मैथ्स नहीं होता है, तो उन्हें ऑब्वियस है कि बहुत डर लगता है कि मुझे तो मैथ कुछ आता नहीं है, मैं क्या क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए कुछ स्टेप्स जो आपको मैथ्स में अपना मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स एक समझने की चीज़ नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, या वो लर्न करने या सिर्फ समझ के आप नहीं कर सकते उसे। आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। आप जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना वो कंसेप्ट आपके लिए ईजी होगा। तो अगर आपको कोई चैप्टर टफ पड़ रहा है तो आप उसे जितना प्रैक्टिस करो उतना करो, या जो इजी भी उसे जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपको समझने में भी इजी होगा। और आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। स्टेप इज रिमेंबर की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर फार्मूला चार्ट्स। मैथ्स में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, तो उसे ईजिली लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फार्मूला चार्ट्स प्रिपेयर कर लो। और सारा की पॉइंट्स जो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो की पॉइंट्स आप याद रखो। जैसे कि मैगी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैगी मसाला। अगर आप मैगी में मैगी मसाला नहीं डालोगे तो आपको ऑब्वियसली मैगी टेस्टी नहीं लगेगा। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, उससे आप ज़रूर याद रखो और उससे आपको हेल्पफुल होगा। आप सॉल्व करो। आपको मेन ही चीज़ नहीं पता है कि हाँ, मेन चीज़ मतलब वो फार्मूला ही नहीं पता है, या वो कंसेप्ट ही नहीं पता है कि कोई चीज़ है उसे ऐड करते हैं या लेस करते हैं। तो मेन पॉइंट्स ज़रूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेशियो चैप्टर में बहुत टाइप्स के रेशियो होते हैं, तो सबका क्या क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर की पॉइंट्स पता ही नहीं, फार्मूला ही पता नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो मैथ तो आपको ऑब्वियसली हार्ड लगेगा ही। तो ये सब चीज़ आप याद रखना। जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मेन चीज़ होता है, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट टिप इज़ डोंट फियर मैथ्स। सबसे बड़ा चीज़ तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग मैथ्स से डर जाते हैं, इसलिए हम लोग मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैंने भी किया था। मैं मैथ्स से डरती थी कि मेरा 11-12 में तो मैथ है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगी। मैंने बट मेरा लक अच्छा था, या मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, इसकी वजह से मेरा क्लियर हो गया था पेपर, मतलब सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया था। मैथ्स में मुझे 47 मिले थे, मैं जस्ट पास हुई थी। एंड एक्चुअली मैंने लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा फोकस रखा था और मैथ में भी थोड़ा थोड़ा रखा था, तो जिससे मैं पूरा बैलेंस कर पाई थी। बट मुझे एक तरह से डर था, इसलिए मैं मैथ्स ज़्यादा सॉल्व नहीं करती थी। मैंने ज़्यादा मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया था, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और मैं डरती भी थी कि मैथ्स मेरा 11-12 में नहीं था तो मैं कैसे करूँगी। ये सब सोच के मैंने नहीं किया था। बट लकीली मेरा 47 आया था, तो मैं पास हो गई थी। बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको मैथ्स से डरना नहीं है। जैसे होता है ना कि हमारा कोई क्रश है, तो ऑब्वियसली है कि उससे लोग डरते हैं कि मैं क्या बोलूँगी उसे जाके, या मैं क्या बोलूँगा उसे जाके। तो आप इतना डरते हैं कि आप उसके पास कभी जा ही नहीं पाते, अपना अपना फीलिंग्स कभी शेयर कर ही नहीं पाते। तो वैसी ही बात हमारे स्टडी को लेके भी लागू होती कि हम मैथ्स से डर जाते पहले ही, तो हम उसे खोल के देखते ही नहीं हैं, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने का कोशिश करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली कि हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे या ज़्यादा उसे स्टडी नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि मैथ्स से डरो मत, उससे प्यार करो। जितना हो सके उसे सॉल्व करो। धीरे धीरे आप जितना उसे सॉल्व करते करोगे ना, या जितना ज़्यादा दूर नहीं रहोगे, आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा और आप इसमें बहुत अच्छा करोगे। तो ये पॉइंट ज़रूर सेकेंडरी है आपको, लेकिन आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अपना मैथ्स का प्रिपरेशन के लिए। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ मार्क योर मिस्टेक। आपने जहाँ भी गलती की, आप उसे आइडेंटिफाई करो कि हाँ मैंने ये गलती की है, और उसे वहाँ नोट लिख दो कि हाँ मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करो। वरना अगर आप पॉइंट आउट नहीं करोगे ना, तो आपको फिर याद नहीं रहेगा कि आप ये गलती करते हो, दोबारा आप वही गलती करोगे। सो ऑलवेज़ मार्क योर मिस्टेक, आपने क्या गलती की है, और उसे याद रखो कि हाँ ऐसा नहीं करना रहता और मैं ऐसा ही कर देता हूँ। तो आपको इससे बेनिफिट होगा, आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। नेक्स्ट टिप इज़ बी पेशेंट एंड क्लियर योर डाउट्स। हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो हमें कुछ नहीं आ रहा है,
पर भी हमें उसे छोड़ना ही नहीं है, हमें उसे ट्राई करना है। एटलीस्ट ट्राई करने से हम कुछ तो अचीव कर पाएंगे। और अगर हमारा हाफ बना तो हम पूरा लास्ट तक कोशिश करें हम कंप्लीट करने का, और जितना हो सके गलत भी जितना हो सके बनाए ना, तो वो हमारा वो सब्जेक्ट वो टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहे हो, उससे तो अच्छा ही है। तो आप जितना कर पा रहे हो उतना करो, जितना सॉल्व कर पा रहे हो उतना करो। आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो। उससे आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा, और धीरे धीरे आप वैसे ही करके सॉल्व करते जाओगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये प्रॉब्लम शेयर की थी। मुझे कहा था कि मुझे क्या होता है मेरे साथ कि मैं क्वेश्चन देख के डर जाता हूँ और मैं आधा ही सॉल्व करता हूँ, या मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ, या मेरे से सॉल्व नहीं होता तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, ट्राई करो। ये मतलब यही प्रॉब्लम है। सब ऐसा नहीं होता है कि कोई तेज़ होते हैं या कोई मतलब तेज़ नहीं होते इसलिए एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते, ऐसा वजह नहीं है। वजह है कि हम अपना स्टडी को कैसे अप्रोच करें, हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या कर रहे हैं। जो बच्चे क्लियर कर पाते एग्ज़ाम्स में या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, वो अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो भी वो ट्राई करते हैं। 1-2 बार तो वो ट्राई करते हैं, तभी वो उसे डाउट समझ के टीचर से पूछते हैं। ठीक है, एंड जब भी डाउट हो टीचर से क्लियर करो। उस डाउट को अपने माइंड में मत रखो, वरना कभी भी आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा और आपका फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो जब भी अगर डाउट हो उसको क्लियर करो। एक तो 3-4 बार ट्राई करो सॉल्व करने से, खुद से नहीं हो रहा है, बहुत आपने कोशिश किया, आपका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुआ, आपका प्रैक्टिस बढ़ा, फिर आप टीचर से क्लियर करो। अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है क्लियर करने के लिए, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप यूट्यूब लेक्चर्स देख लो। यूट्यूब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है कि हमारे लिए जो भी चीज़ हमें चाहिए हमें मिल जाता है। जो भी सब्जेक्ट पे डाउट है, जिस भी चीज़ का मीनिंग जानना है, जिस भी चीज़ को ईज़िली कैसे लर्न करें, आपको सब पता रहता है। सो जस्ट सर्च इट लेकिन अपना डाउट हमेशा क्लियर करके रखो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक फ़र्क क्या रहता है, एक फेलियर और एक पास स्टूडेंट में क्या फ़र्क रहता है, एक फेलियर स्टूडेंट और एक पास स्टूडेंट या टॉपर में क्या फ़र्क रहता है कि जो फेलियर होते हैं ना, वो उस टॉपिक को मतलब उस डाउट को क्लियर ही नहीं करते कभी। लेकिन जो टॉपर रहते हैं या जो पास कर जाते हैं एग्ज़ाम, वो उनका सारा डाउट क्लियर रहता है, उन्हें सब पता रहता है। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। आपको अपना सारा डाउट्स भी क्लियर करना है और उनको पेशेंटली आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ डू नॉट स्किप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सीए फाउंडेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अप्रॉक्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो आप ये गलती कभी मत करना कि ये चैप्टर छोड़ के आना। तो हमेशा ये माइंड में रखना कि जो टॉपिक्स बार बार एग्ज़ाम में आते हैं या जो इम्पॉर्टेंट जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं वो सब टॉपिक आप ज़रूर करें। ये एक स्मार्ट अप्रोच रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का। और आपको जानना है कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर 3 के या फिर मैथमेटिक्स के, तो वो मैंने वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप मेरे चैनल से भी जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ sun_ras। एंड आपको अगर और टिप्स जानने हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड होप दिस विल हेल्प यू। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय।